आज हम क्लास 9th का बहुपद का सेकेंड क्लास लेकर आए हैं। फर्स्ट क्लास पहले करवा दिए थे, कलम देखे थे, पद का घात और मीन्स बहुपद के प्रकार देखे थे। आज हम देखते हैं बहुपद का घात। ये बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात जो होता है, किसी भी बहुपद का जो मैक्सिमम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। फिर से एक बार, किसी भी बहुपद का जो पद दिया गया है उसमें जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे कि देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन दो तरह का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई क्यू एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू एम प्लस एन स्क्वायर एम, इसका घात हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अलग अलग पद का घात निकालेंगे। तो इसका घात निकालने के लिए हम कल क्या बताए थे, जितने भी घात है सबको जोड़ दीजिए आप। मीन्स क्या, 2 + 3 + 2, 3 2 5, 5 2 7, यानी इसका घात कितना है, 7 है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, इसका घात देखते हैं। इसका घात क्या हो गया, 2 + 3 और ये क्या है +1, तो 3 2 5 1 6। इसका घात क्या हो गया, 2 + 1 बराबर क्या, 3। मीन्स अधिकतम घात कितना है, 7 आ रहा है। किसका, इसका। मीन्स हमारा जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये समझ में आप लोगों को आया? फिर एक बार चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखिए ध्यान से आप लोग, ऐसा दिया हुआ है m⁴ z² प्लस n² m, दिया हुआ है mz p। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक पद का अलग अलग घात निकालेंगे। 4 + 2 6, 2 + 1 क्या हो गया, 3, 1 + 1 + 1, एक सब पर है 3। मीन्स क्या है, सबसे अधिकतम घात कितना है, 6। मीन्स हमारा ये बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 6। समझे ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं किस तरह का आता है, ये भी आता है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना अच्छा होता है। x³ + x² + 6x + 1। पहले हम लोग घात को पहचानते हैं। ये घात कितना है पद का, 3। ये घात कितना है, 2। ये घात कितना है, 1। यहाँ पर कुछ नहीं, मीन्स हम कल भी बताए थे 1 × x⁴ मीन्स इसका घात क्या है, 0। क्योंकि x⁴ होगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 ही ना आ जाएगा। यानी 3 2 1 0। अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात कितना है, 3। मीन्स घात क्या हो जाएगा, घात बराबर 3। इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3। आप लोग समझे होंगे। फिर से एक बार चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप से लिखा हुआ है x⁴ x³ + 3x² + 9x + 8, है ना। इसमें घात देखो, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। मीन्स अधिकतम घात कितना है, 4। मीन्स इस बहुपद का, किसका, इसका नहीं, इस बहुपद, पूरा बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 4। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन अगर पद का घात बोला जाए, सीधे ही यह लिखा हुआ 3m² और 3m² z³ इसका घात निकालना है। तो यहाँ पर 3 का घात कितना है, 0। इसका घात कितना है, 2। इसका घात कितना है, 3। इसका घात कितना है, 2। तो 3 2 5 2 7। ये पूरा पद का जो घात आएगा, घात कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन जब बहुपद निकालना है तो एक पद में जिसका सबसे अधिकतम घात हो वही उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। लेकिन जब पद में निकालना है तो अलग अलग चर दिया गया है, तो सभी चर के घात को जोड़कर हम लोग निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा ये दोनों में, वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है पेपर में। अब कुछ है, बहुपद का घात हम लोग देख लिए। नेक्स्ट होता है बहुपद का मानक रूप। क्या होता है, बहुपद का मानक रूप। ये बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये बहुपद है, उसका मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद का मानक रूप होता है ना, घात के अनुसार सभी पद को आरोही क्रम या अवरोही क्रम
में सजाना। देखिए ध्यान से, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? घात के अनुसार सभी पद को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना। किसका? बहुपद को। देखिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से ही सारा कुछ मैथ में क्लियर होता है। मैथ में रटा नहीं जाता है डिफिनेशन, एग्जाम्पल समझिए सारा कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा एक बार में। यह लिखिए एक्स क्यू प्लस 3x³ प्लस 3x टू दी पावर 4 x² प्लस 9 प्लस x, ऐसा है। अब इसका क्या लिखना है? मानक रूप लिखना है। क्या लिखना है? मानक रूप। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें अधिकतम पावर देखेंगे। क्या लिखे? घात के अनुसार सभी पद को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। घात के अनुसार, घात के अकॉर्डिंग मीन्स घात में सबसे बड़ा देखो या सबसे छोटा देखो, तो हम लोग अवरोही क्रम में ही देखते हैं। तो सबसे अधिकतम घात कितना है? 4 है ना? क्या है? 4। तो मीन्स ये पद क्या है? 3x टू दी पावर 4। 4 घात के बाद सबसे बड़ा क्या है? 3। तो मीन्स क्या है इसका पद? x³। 3 के बाद सबसे पावर क्या है? 2, मीन्स क्या है? x²। फिर क्या है? अधिकतम पावर 1, तो क्या हो गया? x। यहाँ पर कुछ नहीं, मीन्स क्या है? 0 पावर है, 0। ये क्या हो गया इसका? मानक रूप। पावर 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0, अवरोही क्रम में है ना। मीन्स ये बहुपद का ये बहुपद क्या है? मानक रूप है। समझे होंगे आप? नहीं समझे तो सेकेंड एग्जाम्पल से समझिए। ये लिखा हुआ है 9 प्लस 3x² प्लस 7x, है ना। हमको क्या करना है? मानक रूप लिखना है। किसका मानक रूप? बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिकतम घात। अधिकतम घात इसमें क्या है? 0, इसमें क्या है? 2, इसमें क्या है? 1। तो अधिकतम घात अवरोही क्रम में, अगर आरोही क्रम में सजाबो तो सबसे छोटा क्या है? 0, मीन्स इसका पद क्या है? 9। उसके बाद सबसे छोटा क्या है? 1, तो इसका पद क्या है? 7x। उसके बाद सबसे छोटा क्या, सबसे बड़ा क्या है? 3x, मीन्स क्या हो गया? 3x²। ये हो गया इसका मानक रूप। आए समझ में मानक रूप क्या होता है? ये नहीं आए समझ में? मिटा दें आगे। मानक रूप समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या समझते हैं? शून्यक। क्या समझते हैं? शून्यक। शून्यक क्या समझते हैं? नेक्स्ट शून्यक। ये शून्यक क्या होता है? पहले तो हम आप लोग बहुपद के प्रकार बताए थे। क्या बहुपद के प्रकार बताए थे? x प्लस 9, और क्या बताए थे? x² प्लस 9x प्लस 8, और क्या बताए थे? x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 8, ऐसा बताए थे। इसमें अधिकतम पावर कितना है? 1। मीन्स ये क्या है? एक घाती बहुपद नहीं होता है। एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। अगर अधिकतम, कल बताए थे हम, समझाए थे आप लोगों को, अधिकतम घात 1 है तो एक कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अधिकतम घात कितना है? 2 है, 1 है, 0 है, तो अधिकतम घात कितना है? 2, तो ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। अधिकतम घात कितना है? 3, तो ये कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। यहां तक समझ में आया? ये जब पावर अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद, अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद। ये रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसमें देखना है शून्यक। शून्यक का अगर कोई पूछे कि डिफिनेशन होता क्या है, क्या शून्यक को हम लोग समझते हैं बहुपद में, तो आप लोग सिंपल सा भाषा में समझो। बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य की स्थिति में ला दे, उसे क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। फिर से एक बार, शून्यक में क्या? बहुपद, क्या लिखेंगे? बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को 0 के बराबर ला दे। शून्य क्या होता है? बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को 0 के बराबर ला दे, वही क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो देखिए रैखिक बहुपद x प्लस 9 है, इसका कितना शून्यक होगा? याद रखिएगा, अधिकतम घात जितना होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। तो अधिकतम घात 1 है तो शून्यक क्या हो जाएगा? शून्यक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अधिकतम घात 2 है तो शून्यक कितना हो जाएगा?
शून्यक फिर बताऊंगा मैं क्या होता है, शून्यक 2 हो जाएगा। अधिकतम घात कितना है 3, तो शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यक 3 हो जाएगा। समझे नहीं समझे, ये शून्य क्या 1 हो जाएगा। एक मतलब ये नंबर नहीं, शून्यक एक वैल्यू ऐसा होगा जो इसमें अगर क्या लिखे हैं, चर का मान जो मतलब कि बहुपद को 0 कर दे, मीन्स x का एक ऐसा मान होगा जो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। जैसे कि ध्यान से लिखा हुआ है x + 9, इसमें ध्यान से आप देखिए, x बराबर अगर -9 रखते हैं तो +9 तो दिया हुआ है, 9 9 कैंसिल 0, मतलब कि इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्यक जो हो जाएगा 0, शून्यक जो हो जाएगा -9 हो जाएगा। आपको समझ में आया नहीं आया, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है -3 + x है ना, तो ये मत मीन्स क्या है, पहले तो ये पहचाने कैसा बहुपद है, अधिकतम घात 1 है, मीन्स ये रैखिक बहुपद है, मीन्स इसका शून्यक 1 होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक 1, द्विघाती बहुपद का शून्यक 2, त्रिघाती बहुपद का शून्यक 3, इसका मतलब 1 शून्यक होगा। ये तो मैं कन्फर्म हूं क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। तो एक शून्यक क्या, चर का एक ऐसा मान रखिए जो बहुपद को 0 कर दे। तो -3 तो है, x का मान लिए कि 3 हम रखे, तो 3 से 3 कैंसिल 0, 0 क्या रखने पर आया, x का वैल्यू 3, मतलब कि शून्य क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर 3 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, लेकिन इतना कर पाएंगे हम लोग, ये है हम लोगों से पॉसिबल कि इतना मान रखेंगे, नहीं रखना है, हम लोगों को डायरेक्ट करना है। क्या डायरेक्ट करना है, x + 9 है तो x + 9 बराबर 0 रख देना है, 9 क्या गया प्लस, इधर आया माइनस, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, -9, मतलब इसका एक शून्य क्या हो गया, -9। समझे ही नहीं समझे, आप लोग कंफ्यूज मत करना, ये रैखिक बहुपद का लिखे शून्यक 1, ये एक चर वाला है क्योंकि इसमें x सिर्फ है। हम क्या बताए थे, चर मतलब अल्फाबेट लेटर, अगर इसमें 2 चर रहेगा तो एक शून्यक नहीं होगा, एक वैल्यू नहीं होगा, उसका एक से अधिक जितना भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, x + y बराबर x + y - 8 बराबर 0 है, तो इसमें एक शून्यक नहीं होगा, एक वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 चर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक शून्यक एक मान होता है, बट 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कोई फिक्स नहीं होता है कि एक मान है, एक से अधिक मान होता है। जितना मान आप निकाल सकते हैं, जितना वैल्यू x का पुट करिएगा, इनपुट दीजिएगा, y का वैल्यू उतना आउटपुट आएगा। ये नेक्स्ट लेसन में क्लियर करेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट लेसन का नाम ही एक चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, समझे ना। तो हम लोग ये समझे कि रैखिक बहुपद जब रहेगा तो शून्यक 1 होगा, द्विघाती बहुपद रहेगा तो शून्यक 2 होगा, त्रिघाती बहुपद रहेगा तो शून्यक 3 होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। आज क्या क्या समझे, मानक रूप समझे, रैखिक बहुपद समझे, द्विघाती बहुपद समझे, त्रिघाती बहुपद समझे, समझे ना। हम अब लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न मेरे समझ से इंपोर्टेंस दिख रहा था, आप लोगों को हम बता देते हैं। ये आर्यस अग्रवाल से लिया गया क्वेश्चन कुछ है, देखिए मीन्स भारतीय वन से। इसमें क्या बताना है, प्रश्न में सत्य और असत्य बताना है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड पहले है वास्तविक संख्या, इसको समझिए कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन वगैरह फर्स्ट लेसन जब पढ़ाएंगे तो हम आपको बता देंगे, बस इतना ही समझो। वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में 2 संख्या आता है, एक परिमेय संख्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आता है। क्या क्या आता है वास्तविक संख्या में, 2 संख्या आता है, एक परिमेय आता है, एक अपरिमेय आता है, परिमेय, और एक क्या आता है, अपरिमेय, अपरिमेय, समझे ना, याद रखिएगा। परिमेय क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, समझे ना। p/q क्या, 2, तो नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है ना, नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है। 4/5, 9/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय मीन्स क्या होता है, देखो √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 ये क्या, अपरिमेय संख्या। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। √9 ये अपरिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, तो ये अपरिमेय नहीं है। तो वास्तविक संख्या 2 होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो आप याद रखिएगा p/q के जो फॉर्म में होगा परिमेय होगा, ये सब अपरिमेय होगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x³ + √5x - √7 बहुपद है, वास्तविक संख्या का बहुपद है। तो आप लोग समझिए कि वास्तविक संख्या का बहुपद है या नहीं। ये बिल्कुल वास्तविक संख्या का बहुपद है, क्योंकि 9 क्या है, एक वास्तविक संख्या, क्योंकि 9 के नीचे कुछ नहीं मीन्स क्या, 9 के नीचे कुछ नहीं मीन्स क्या, 1, तो ये परिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्या का ही पार्ट एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, √5, √5 क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय।
तो अपरिमेय भी क्या है, वास्तविक संख्या का ही पार्ट है। √7 क्या है, अपरिमेय है ना। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों तो वास्तविक संख्या का ही ना पार्ट है। तो 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्या पर बहुपद है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या होगा, सत्य। सत्य सत्य ही न करना है। नेक्स्ट देखिए, 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांक पर बहुपद है। एक वर्ड यहाँ पर आया, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए। एक वर्ड यहाँ पर आया पूर्णांक, क्या आया वर्ड, पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है, समझिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होता है ना, देखो जब जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखाते हैं, जैसे कि क्या, +-2 एक पूर्णांक है, +-9 पूर्णांक है, +-10 पूर्णांक है, +-12 पूर्णांक है, +-7 पूर्णांक है। इसका पूरा डिटेल अभी हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर अलग लेसन में हम लोग चले जाएंगे। बस इतना ही समझिए, पूर्णांक मीन्स क्या, +-2 क्या है, पूर्णांक है, +-9 क्या है। अगर 2 पूर्णांक है तो -2 भी पूर्णांक है, अगर 9 पूर्णांक है तो -9 भी पूर्णांक है, क्योंकि 2 को भी संख्या रेखा पर शो करते हैं और -2 को भी करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए 11 क्या एक पूर्णांक है, -16 क्या एक पूर्णांक है, 5 क्या एक पूर्णांक है। तो कहता है ये क्या बहुपद जो है पूर्णांक पर बहुपद है, तो बिल्कुल है। तो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्णांकों पर बहुपद है, तो 1/2 कौन संख्या, परिमेय संख्या, -3/7 परिमेय संख्या, 3 पूर्णांक है, बट ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, समझे ना। तो ये तो ठीक है पूर्णांक है, लेकिन ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का बताए थे, P/Q मीन्स क्या, 4/3, 2, 5/7 ये सब परिमेय संख्या है। तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या, -3/7 क्या है, परिमेय संख्या। तो पूर्णांक पर बहुपद है क्या, नहीं ना है। तो यहाँ पर क्या होगा, असत्य हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए, x³/3 -5 परिमेय संख्या पर बहुपद है। ये थोड़ा सही से आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। x³ कितना है 3 और माइनस कितना है 5। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर बाहर कर दे तो क्या लिखें, 1/3 और ये क्या है 5। 1/3 क्या है, P/Q के फॉर्म में है ना। 5 क्या है, P/Q के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि 5 के नीचे मतलब क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। तो ये भी P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर से निकलेगा तो 1/3 भी परिमेय संख्या, 5 भी परिमेय संख्या। तो यही तो बोल रहा है ना कि ये परिमेय संख्या पर बहुपद है, तो 1/3 है और 5/1 है, मीन्स परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो क्या हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट देखते हैं, क्या यह पूर्णांक पर बहुपद है। तो फर्स्ट में क्या आ गया, √7, देखो यहाँ पर लिखते हैं √7x + 5। ये क्या बोल रहा है, पूर्णांक पर। तो √7 है पूर्णांक, पूर्णांक ये नहीं है, क्योंकि पूर्णांक अगर होता तो पूर्णांक होता तो क्या होता, +-7, या तो +7 या तो -7, +7 या तो -7 है, +7 या -7 नहीं, √7 है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या है तो पूर्णांक पर बहुपद है नहीं, तो क्या लिखेंगे, असत्य हो गया। आज हमारा पॉलिनोमियल्स का पूरा थ्योरी समाप्त हो गया। अब हम कल से सिर्फ क्लास करेंगे। क्लास मीन्स क्या, क्वेश्चन को देखेंगे। 1-2 दिन क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन में आएंगे। फिर बहुपद का गुणनखंड है, एक घाती जो मीन्स रैखिक बहुपद बताए उसका क्या गुणनखंड होगा, द्विघाती बहुपद है उसका क्या गुणनखंड होगा, त्रिघाती बहुपद है उसका क्या गुणनखंड होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चन NCERT से कराएं या RS अग्रवाल से कराएं या मीन्स कौन सा बुक से करावें आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको क्लास 3 लेकर नेक्स्ट क्लास में।